Good morning, dear students. Good morning to one and all. So, students, today the remaining portion of lesson number 7 we are just going to study here. Okay, lesson number 7 means our nation's India. That lesson was going on. So, just the remaining part means of the ending part of this lesson. Just we are going to learn here. So, students, just I frequently saying you, please open your textbook and just try to understand the portion. Okay, so students, actually the initial portion we have already learned, and today we are going to learn here a new topic means the Great Deccan Plateau. Okay, class 5th, subject EVS, lesson number 7, our nations India. Okay, and today's topic is the Great Deccan Plateau. Okay, so last time also we have seen few information about that portion or that topic. Okay, so actually what is the Great Deccan Plateau? So actually in this portion, so given there the Deccan Plateau means प्लेटू का मतलब होता है पठार, ठीक है ना. पठार मीन्स एक्चुअली अ प्लेस वेयर ग्रास एंड द ब्लैंक प्लेस वी कैन से ग्रास इज कवर्ड देयर एंड इट इज कवर्ड इन द लार्ज स्केल ऑफ लैंड. ओके, दैट इज नोन एज द प्लेटू. नाउ हियर actually in your textbook there is the Deccan Plateau given there. Okay, means it's just show through that diagram, through that the maps. Okay, so this triangular landmass lies towards the south of the northern plains. This is called the peninsula. अभी पेनिसुला ये जो वर्ड है, ये जो कंसेप्ट है, इसके पहले हमने देखे कि पेनिसुला का मतलब क्या होता है, द्विकल्प. पेनिसुला मीन्स द्विकल्प. अभी जैसे पेनिसुला का मतलब होता है द्विकल्प. अभी इसमें पेनिसुला का जो मीनिंग देखे थे, दिस ट्रायंगुलर लैंडमार्क लाइज टुवर्ड द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स. This is called peninsula. There are number of hills, ranges of valleys like Aravalli Hills, which is one of the oldest ranges. ठीक है, तो जो पेनिसुला है द्विकल्प यानी जो दो लैंड्स के जो टुकड़े हैं उसको जोड़ा जाता है पानी के बीच में जो अलग अलग प्रदेश होते हैं. ठीक है ना, मीन्स दोनों द्विकल्प जुड़े हुए होते हैं. ठीक है ना, बीच में से नदी बहना. पेनिसुला मीन्स actually the meaning is given here in your text. A piece of land means एक जमीन का ऐसा टुकड़ा surrounded by water, जिसके सराउंडिंग में वाटर है, साथ ही साथ ऑन मेजोरिटी ऑफ इस बॉर्डर. ठीक है ना, मीन्स ऑन द बॉर्डर. अभी बॉर्डर एक जो वर्ड आया है बेटा, जैसे नेपाल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारे नेबरिंग कंट्रीज मानी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सीमाएं उनसे जुड़ी हुई है बॉर्डर, और उनके बीच में अगर नदी जा रही है या फिर सागर में समुद्र जा रहा है और उसमें अगर आपको एक टुकड़ा मिलता है जस्ट लाइक आइलैंड, सो टू pieces of land is known as the द्विकल्प means peninsula. Okay, clear. So near the peninsula what is there, number of hill ranges of valleys like Aravalli Hills. जो hills यानी टेकड़ी, hills का मीनिंग होता है टेकड़ी, जैसे पर्वत जो होता है माउंटेन्स. ठीक है ना, तो माउंटेन्स में जनरली हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो पहाड़ी एरिया है बेटा, तो नीचे से लेकर ऊपर तक में, टॉप से लेकर बॉटम तक वो कैसे हाईली दिखता है, मीन्स उसकी हाइट बड़ी हुई. तो सिमिलरली हिल्स आर आल्सो लुकिंग लाइक दैट. यू नो दैट द हिल स्टेशन माउंट अबू, ठीक है, देन ऊटी. Okay, these are the hill station place. Okay, so maximum tourists go there for enjoying there, means that atmosphere of that place. Okay, maximum of tourists है ऐसे प्लेस में जाना पसंद करते हैं. वो जनरली क्या है कि अपना एज अ ट्रिप, एज अ टूर निकालते हैं, फैमिली टूर, और वहाँ जाके क्या करते हैं कि कुछ दिन वहाँ पर स्पेंड करते हैं, बिकॉज इट इज़ द हिली एरिया. हिल स्टेशन एरिया मीन्स पहाड़ी एरिया है जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही सौंदर्य मीन्स ब्यूटीफुल होता है, और उस एरिया में ज़्यादातर लोग अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं. ओके, सो दैट वाज द हिली एरिया. मीन्स एक्चुअली इन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डेक्कन प्लेटू. सो द अरावली हिल्स विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज. ये क्या है, अरावली हिल्स एक ओल्डेस्ट रेंजेस कहा जाता है, उस एरिया की ओल्डेस्ट रेंजेस है, यानी सबसे पुरानी. साथ ही साथ देखते हैं हम
The Vindh and Satpura are the most north way landscape of the region. इस प्रदेश की मीन्स डेक्कन प्लेटू जिस प्रदेश में है उस प्रदेश में विंध्य और सातपुड़ा पर्वत जो है, ठीक है ना। तो ये जो हिल्स है विंध्य, सातपुड़ा और अरावली हिल्स जनरली इस प्लेस में मीन्स डेक्कन प्लेटू के प्लेस में फाउंड होती है, देखी जाती है। और जनरली क्या होता है कि यहाँ जो अरावली हिल्स है उसकी एक खूबी है, ठीक है ना। खूबी मीन्स स्पेशलिटी, सौंदर्य, ब्यूटी कहेंगे, या फिर सीन जो है इसका एकदम अट्रैक्टेबल है। वहाँ पर जो टूरिस्ट पीपल अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो उनकी डेफिनेटली उनको जो उनका माइंड है उसमें सेट हो जाता है, उन्हें फिर से घर आने की इच्छा नहीं होती। ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ की जो फार्मिंग है, वहाँ का नेचर जो है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वेदर, सारी चीज़ें क्या है, मनमोहक है। मनमोहक मीन्स हमारा मन वहाँ पर रंग जाएगा या फिर मन लग जाएगा, ठीक है। मीन्स मन को आकर्षित करने वाली चीज़ें वहाँ हमें दिखाई देंगी। सो हिली एरिया, दैट इज कॉल्ड हिली एरिया, मीन्स दैट एरिया नॉट गिविंग अस टू मच टेम्परेचर, ठीक है। उस एरिया में एकदम ठंड वातावरण रहता है, ठीक है। सो दैट इज द स्पेशलिटी। नाउ Vindhya, Satpura are the most noteworthy landscape of the region. The Bay of Bengal and Arabic Sea, देखो Bay of Bengal and the Arabic Sea and the Indian Ocean are three large water bodies that surrounded that entire Deccan Plateau। देखो अब ये जो डेक्कन प्लेटू है बेटा, ठीक है, सो इट इज द पीस ऑफ लैंड एंड सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, ठीक है ना। वो किससे सराउंडेड है, वाटर बॉडी से। अब ये वाटर बॉडी में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से जो सोर्सेस है वाटर बॉडी के, वो उससे कनेक्टेड है, जिसको इस पोर्शन में मेंशन किया गया है। दिस ओशियन, जैसे देखते हैं हम कि बे ऑफ बंगाल, अरबिक सी यानी अरबिक समुद्र का किनारा जो है इससे लगा हुआ है। देन एंड द इंडियन ओशियन, हमारा भारतीय जो ओशियन है, महासागर, ठीक है ना, तो उसका भी एक पोर्शन डेक्कन प्लेटू से लगा हुआ है। थ्री लार्जेस्ट वाटर बॉडी दैट सराउंडेड द एंटायर डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो कौन कौन सा है, पहला कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इसमें लगा हुआ है इस वाटर बॉडी में, जैसे इसमें है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, दिस इज द वन। एंड सेकेंड वन इंडियन ओशियन, Indian Ocean, okay, that is number 2, and the third one is given there. So what is the third one, Arabic Sea, okay, Arabic Sea means ये जो तीन समुद्र या फिर सोर्स ऑफ वाटर है, वाटर बॉडीज जिसे हम कह सकते हैं, वो डेक्कन प्लेटू से क्या है, कनेक्टेड है, लगे हुए, ठीक है। सो दैट थ्री व्हाट यू कैन से थ्री सोर्स ऑफ बॉडीज या फिर वाटर ऑफ बॉडीज सराउंडेड द एंटायर डेक्कन प्लेटू। सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेक्कन प्लेटू। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट अरावली हिल्स, विंध्य महासागर एंड सातपुड़ा आर द पार्ट ऑफ दैट प्लेटू, ओके। सो स्टूडेंट, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ द ग्रेट डेक्कन प्लेटू। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, मींस द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अभी डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजर्ट? Desert means रेगिस्तान, okay, so desert means रेगिस्तान। So you know that few states of our nations, okay, just like Rajasthan, okay, so there is a mostly area is covered with the sand, okay, क्योंकि राजस्थान में हमें ज़्यादातर रेगिस्तान दिखते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में वहाँ कैमल होते हैं, जैसे आपने देखे, और कैमल में राइडिंग करते हैं राजस्थान के जो पीपल है, ठीक है ना, उनका जो अलग ही वहाँ की संस्कृति है, पहनावा, खान पान से लेकर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी वो कैमल के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। अभी डेजर्ट एरिया में देखते हैं कि अनदर, अभी एक उसके पहले फैक्टोपीडिया दिया है आपके बुक में, उसे कंसंट्रेशन करना है बेटा। देयर इज अ रिवर आइलैंड मजुली इन ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम, ठीक है, आसाम में एक रिवर है, ठीक है ना। देयर इज अ रिवर आइलैंड, यानी रिवर के पास एक आइलैंड है। आइलैंड मीन्स एक जमीन का टुकड़ा, टापू, जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो
तो जो कि कवर्ड रहता है वाटर बॉडी से। सो मजुली, उसका नाम है माजुली आइलैंड का, इन ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ओके, वेयर इन द ब्रह्मपुत्र रिवर्स विच इज फ्लोइंग एट द असम, देन इट इज द रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ठीक है, देखो एक आपके लिए जीके का फैक्टोपीडिया दिया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, फैक्टोपीडिया दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि देयर इज द रिवर आइलैंड मजुली इन ब्रह्मपुत्र रिवर, कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, इन असम में, इट इज रिकॉग्नाइज, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि गाइनेस एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा नदी के ऊपर में जो है आइलैंड है उसे कहा गया है, किसको, मजुली को, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में सिचुएटेड है एट द असम मीन्स नॉर्थन प्लेन्स, ओके, नॉर्थन साइड में है असम जो स्टेट है, ठीक है ना, असम, तो उस स्टेट में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसमें ये जो आइलैंड है सिचुएटेड है, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहा गया है। दैट इज द फैक्टोपीडिया यू हैव टू स्टोर इन योर माइंड। नाउ वी वर ऑन द पॉइंट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसके बाद हम कौन से पॉइंट पे थे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडिया में जो डेजर्ट है वहाँ से सम ग्रेट है, कुछ महान इंडियन डेजर्ट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। Another important features of India's physical feature is the Great Indian Desert, ठीक है ना। दूसरा जो है एक फिजिकल फीचर्स में हम नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसमें आपको थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। थार डेजर्ट एक मेंशन किया गया है, देखते बेटे इसमें कि अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडिया फिजिकल फीचर इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। इट लाइज ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात। देखते हैं अभी जो इस कंट्री का वेस्टर्न पार्ट दिया है, मींस दैट पार्ट, ओके, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि राजस्थान और गुजरात ये जो स्टेट है दो, इन स्टेट में रेगिस्तान हमें जनरली पाया जाता है, ठीक है ना। तो राजस्थान और गुजरात, क्लाइमेट इन दिस रीजन इज हॉट एंड ड्राई। वहाँ का जो वातावरण है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द राजस्थान एंड गुजरात, सो द क्लाइमेट इज ड्राई एंड हॉट, बहुत गर्म रहता है बिकॉज ऑफ द डेजर्ट, बिकॉज ऑफ द सैंड्स, ओके। Now there are very low rainfalls as a result of which very less vegetation is seen in that region, ठीक है। और इसीलिए उसका इम्पैक्ट क्या है कि रेनफॉल्स बहुत ही लो, मीन्स कम मात्रा में वहाँ पर होता है। वृष्टि, ठीक है ना, वृष्टि यानी जैसे अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है ना, तो जो रेनफॉल है मीन्स पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम आता है, ठीक है ना, यहाँ पर वृष्टि कम से कम होती है, ठीक है। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट एरिया, मीन्स एक्चुअली जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट थार डेजर्ट, ओके, विच डेजर्ट, नाउ हियर इज द थार डेजर्ट। सो दिस इज द थार डेजर्ट नोन एज द इंडियाज ग्रेट desert of India, okay, great Indian desert of India, okay, so that things you have to remember. Now then next, there is the very low rainfalls as the result of which very less vegetation of seen in the region, ठीक है ना। और इसीलिए कम से कम वहाँ पर क्या होता है कि पानी गिरता है, वृष्टि की जो मात्रा है, ठीक है ना, वो कम होती है, और वहाँ पे उसका परिणाम क्या होता है कि वेजिटेशन इज आल्सो सीन इन दिस रीजन, मीन्स लेस वेजिटेशन, ठीक है ना। अगर पानी कम गिरेगा या फिर वृष्टि नहीं होगी, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, प्लांटिंग नहीं कर सकते हम प्रॉपर क्वांटिटी में, तो ये उसका इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं वो जो एरिया है ड्राई और हॉट एरिया माना जाता है, ठीक है। सो द फेमस डेजर्ट इज देयर, इट इज नोन एज द थार desert, means it is the one of the greatest desert of India, okay. So Rajasthan and Gujarat, okay, Rajasthan and Gujarat from the western side, okay, is known as there is the desert area, okay. So student, that was the portion of desert. Now the next, coastal ghats and the islands, okay, this is the last point of
दिस लेसन द कोस्टल घाट्स एंड द आइलैंड्स। कोस्टल घाट्स, ठीक है ना, समुद्र के किनारे जो लगा हुआ जो एरिया है, ठीक है ना, उसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो कोस्टल घाट्स एंड आइलैंड्स, आइलैंड्स मीन्स टापू, ठीक है ना। जैसे आइलैंड्स मीन्स एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जहाँ पर मिनिमम लोग बस्ती रहती है, लोग रहते हैं, अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। देयर इज नो एनी फैसिलिटीज और नो एनी फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। वहाँ आवाजावा के या फिर आवागमन के साधन नहीं होते, ठीक है ना। वो पानी के मन में शिप और जहाज जो है उनके माध्यम से क्या करते हैं कि गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम वहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। सो अब इसमें देखते हैं कि these strips of land along the eastern and western Ghats from the coastal Ghats, the western coastline between the Arabic Sea and the western Ghats. The eastern coast lies between Eastern Ghats and the Bay of Bengal. Okay. Now just outside this coast there are two groups. How many groups are there? Two groups. So two groups of islands, the Lakshadweep Island और the Arabic Sea on the west, ठीक है ना। अभी देखते हैं यहाँ पर जो आइलैंड है उसको टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना, तो इसमें जैसे वेस्ट में दिया है कि द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबिक सी ऑफ वेस्ट, ठीक है। ये आइलैंड किस डायरेक्शन में हमें दिखेगा? तो अरेबिक सी मींस ये जो समुद्र किनारा हमारे देश से लगा हुआ है, इसमें आपको वेस्टर्न घाट्स और आइलैंड्स है उस साइड में आपको दिखेंगे, मींस इन दैट पोर्शन, ओके, मींस वेस्टर्न डायरेक्शन। नाउ द नेक्स्ट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज इन द बे ऑफ बंगाल ऑन द साउथर्न ईस्ट, ठीक है ना। साउथर्न ईस्ट बे ऑफ बंगाल, ये जो समुद्र का जो है पार्ट, ठीक है ना। तो इस साइड में आपको कौन सी जो घाट्स है या फिर प्लेन्स है, आपको कौन सा प्लेन दिखे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। सो हियर इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके, इन दैट पोर्शन। सो दैट इज द इन द मैप्स यू कैन इजीली सर्च। आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास मैप्स है बेटा, डेफिनेटली यू कैन सर्च the Andaman and Nicobar Islands as well as we have seen the Arabic Sea, okay, means the Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Islands, okay. It is surrounded by the water bodies. You can easily search and understand with the help of maps, okay. So just purchase a map and try to understand, try to study of that maps. So all the information, general knowledge we can achieve with the help of maps. We can adopt the information more and more about the physical features of India. Okay, so students, now here this portion of that lesson, that was the ending portion, is finishing now. I have completed this lesson. I hope that you understood very well. If there will be any question, any queries in your mind related to this lesson, then you may contact me. Okay, so today's we have seen that the Great Deccan Plateau as well as the Great Indian Desert, means it was the Thar Desert and coastal Ghats and the islands, okay, which is lies in the water bodies. So that things we have learned today. I think that is sufficient for today. The question answers, it is your duty that you have to do question MCQs question answer at your home, and long question answer I will send in the form of PDF, okay. So thank you for listening this video. Once again I am telling you, now I am stopping here because of in the next month your first periodic will be start. So just prepare yourself, okay. आप खुद को prepare करना है, and from the next period we will take the revision of that lessons, okay. First to 5 or first means which is mentioned in your timetable, just I will start the revision, okay. So students, just do study seriously and be prepared for the next examination, okay. Thank you for listening this video sincerely, carefully, and thanks to all once again. Have a good day. Thank you.